किसी व्यक्ति की सफलता की कहानी अक्सर उसकी मेहनत, दृष्टि और कुछ खास क्षणों से बनती है। आज हम बात करेंगे केन ग्रिफिन की, जो एक प्रमुख वित्तीय उद्यमी हैं और जिनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आता है। केन ग्रिफिन का जन्म 15 अक्टूबर 1968 को फ्लोरिडा के डेटोना बीच में हुआ। बचपन से ही उन्हें गणित और वित्त में रुचि थी, जो उनके भविष्य के करियर का आधार बनी। केन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यहां उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, बल्कि निवेश और वित्तीय बाजारों के प्रति अपनी गहरी समझ भी विकसित की। स्नातक करने के बाद उन्होंने 1990 में सिटाडेल एलएलसी की स्थापना की, जो एक बहुराष्ट्रीय हेज फंड है। इस फंड ने बहुत जल्दी ही सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और आज यह दुनिया के सबसे बड़े हेज फंडों में से एक है। ग्रिफिन की वित्तीय समझदारी और रणनीतियों ने सिटाडेल को 40 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के प्रबंधन में मदद की। इसके साथ ही उन्होंने सिटाडेल सिक्योरिटीज की स्थापना की, जो अमेरिका के सबसे बड़े मार्केट मेकरों में से एक बन गई। उनकी नेतृत्व क्षमता और निवेश की दृष्टि ने उन्हें वित्तीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। लेकिन केवल वित्तीय सफलता ही केन ग्रिफिन की पहचान नहीं है, वे एक सक्रिय परोपकारी भी हैं। उन्होंने विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों को 1.6 अरब डॉलर से अधिक का दान दिया है। उनका मानना है कि शिक्षा और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देना समाज के लिए आवश्यक है। इस दिशा में उनके योगदान ने उन्हें न केवल एक सफल व्यवसायी, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी स्थापित किया है। ग्रिफिन का व्यक्तिगत जीवन भी दिलचस्प है। उन्होंने 2 बार शादी की है और उनके 3 बच्चे हैं। उनके पास कला का एक बड़ा संग्रह है, जिसमें पाब्लो पिकासो, एंडी वॉरहोल और जेफ कून्स जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के काम शामिल हैं। उनकी कला में रुचि केवल एक शौक नहीं है, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि ग्रिफिन की यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। 2006 में एक पूर्व व्यापार सहयोगी ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, लेकिन बाद में यह मामला खारिज कर दिया गया। ऐसे घटनाक्रमों ने उन्हें और मजबूत बनाया और उन्होंने अपने व्यवसाय को और अधिक सावधानी से चलाने का निर्णय लिया। ग्रिफिन की कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है, जो उनके मीडिया में चित्रण से जुड़ा है। उन्हें 2020 की फिल्म द लास्ट ड्वेल में जेरमी आयरन्स द्वारा और 2023 की फिल्म डम्ब मनी में निक ऑफरमैन द्वारा दर्शाया गया है। इन फिल्मों में उनकी छवि को लेकर कुछ विवाद भी रहे हैं, लेकिन ग्रिफिन ने हमेशा अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है और फिल्मों में तथ्यों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। आज केन ग्रिफिन की संपत्ति 23.2 अरब डॉलर से अधिक है और वे दुनिया के 38वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है, कठिनाइयों का सामना करते हुए भी। उनका जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ वित्तीय सफलता ही नहीं, बल्कि समाज के लिए उनका योगदान भी उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाता है। केन ग्रिफिन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल पैसे में नहीं होती, बल्कि समाज और संस्कृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी में भी होती है। उनके कार्य और दृष्टिकोण से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग कर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार केन ग्रिफिन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें, अपने ज्ञान का उपयोग करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मेहनत और दृष्टि से न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।